सिंहेश्वर में 8 मार्च को महाशिवरात्रि लगने वाला मेला का तैयारियां जोर शोर से चल रही है। लेकिन इस बीच मेले की जो तैयारियां हैं वो तैयारियां आ गए हैं, तैयारियां चल रही है। मेले में शोभा सम्राट थिएटर भी आ गए हैं और एक सबसे बड़ा ऐतिहासिक चीज़ वो है वैष्णवी देवी का मंदिर, गुफा। यूँ कहे तो गुफा जो लोग दूर दराज देखने के लिए नहीं जाते हैं, लेकिन उसको यहाँ देखकर महसूस करेंगे कि क्या इसी तरह से माँ वैष्णो देवी की मंदिर या गुफा प्रारंभ है। लेकिन इसी बीच हम बात करेंगे मेला संयोजक से कि मेला में क्या क्या सुविधा देने के लिए ये लोग जा रहे हैं, क्योंकि सोनपुर के बाद सिंहेश्वर मेला का दूसरा स्थान है और यह राजकीय मेला घोषित है। दूर दराज से कई देश से कई राज्यों से इस मेले को देखने के लिए आते हैं लोग। लेकिन इस मेले की खासियत क्या है उनके बारे में भी जानेंगे और मेले में क्या विधि व्यवस्था दे रहे हैं उनके बारे में जानेंगे। जी सर, हमारे चैनल में आपका स्वागत। जी नमस्कार। मेला में आपने वैष्णो देवी गुफा का तो रूप देखा ही, उसके बाद आपको एक मछली और झूला में ड्रैगन झूला, सुनामी झूला और नए नए तरह के झूला, जिसके वजह से क्या हुआ कि जो पुराने टाइप के झूला वाले आए भी हैं तो हम लोगों ने उससे कहा कि अभी नहीं, हमें मेला को ऐतिहासिक बनाना है और नए नए झूले और नए रूप के झूले, मतलब जो भी चीज़ होगा उसमें एक नयापन आना चाहिए। जो पिछले साल था उससे हट के नजर आना चाहिए। इसी में हमारी कमेटी संपूर्ण प्रयास कर रही है और नए रूप में मेला देखने को इस बार आप लोगों को मिलेगा, आम जनता को मिलेगा। सुविधा जहाँ तक सवाल है तो प्रशासन की तो सुविधा रहती ही रहती है। हम लोग CCTV कैमरा से मेले को चाक चौबंद करते हैं। साथ ही मेला कमेटी में अपने वॉलंटियर से जो यात्रियों को, श्रद्धालुओं को समस्या नहीं हो, यथासंभव प्रयास करते, उन्हें कोई परेशानी नहीं हो। चूँकि दूर दराज के लोग आते हैं और मेला की जो परंपरा है, तो जब तक सहयोगात्मक भाव नहीं रहेगा तो ये परंपरा जो मृतप्राय होते जा रही है उसे जीवित करने के लिए भी प्रयास करना है। उस प्रयास में भी हम लोग काम करेंगे। बताया जा रहा है कि जिस तरह मेला की डाक लगी है 1,25,00,000 की, तो इन चीज़ों को कैसे देखते हैं आप? देखिए, जहाँ तक करोड़ और डाक का सवाल है तो पहला बात तो ये है कि सरकार का ये रेवेन्यू जाता है और जितने भी हम लोग हैं बिहार सरकार के ही हम लोग रैयत होते हैं, चाहे वो मंदिर हो, ट्रस्ट हो, मस्जिद हो, आम जनता हो, सब हो। रेवेन्यू सरकार को याद। कल जो मंदिर के लिए, बड़े मंदिर को विकसित करने के लिए जो यहाँ की जनता की आवाज़ जाएगी, जो बन गया काशी, बन गया अयोध्या, सिंहेश्वर धाम भी बनना चाहिए, तो उस परिस्थिति में थोड़ा सा ही सही इस राजस्व से सरकार को कुछ तो मदद मिलेगी। और रहा सवाल भाड़ा का, तो यहाँ पर जो कुछ लोग आपराधिक मानसिकता के कह सकते हैं, उनकी सोच होती है कि सरकारी मेला ऐसे हो जिसमें कि हम लोग दुकानदारों को, बाहर से आने वाले लोगों को भयादोहन करें, आर्थिक उगाही करें। इस पर जो अंकुश लगी है तो वही इस तरह की बातों को प्रचार और प्रसार करते हैं। और ऐसी कोई बात नहीं है। महंगाई के दौर में और किसी दुकानदार से जब दुकान सजेगी, दुकानदारों से जब आपकी बात होगी, तब पत्रकार महोदय हमसे बात करेंगे। रहा सवाल जो बाकी लोग कहते हैं, वो वही कहते हैं जो उन दुकानदारों का सामान लेके चले आते थे, वो पैसा नहीं देते थे, जो कि मनाही है संवेदक साहब के पूरे चाक चौबंद व्यवस्था से। किसी दुकानदार को कोई भी आदमी स्थानीय स्तर पर उसे रेमसन या कम पैसा देके सामान देके चाहिए नहीं होगा। उन लोगों के खलबलाहट में ये बयान आता है कि मेला महंगा हो गया। मेला बिल्कुल ठीक है और दुकानदारों से आपको बात होगी, दुकानदार लोग आ रहे हैं, उनसे आपको स्पष्ट हो जाएगा। सवाल ये भी है कि पहले जो मेला लगते थे उसमें सरकारी सिनेमा आते थे, सरकारी जादूगर आते थे, लेकिन अब उन चीज़ों धीरे धीरे लग रहा है कि दूर होता जा रहा है। देखिए, दौर बदला है, परिस्थिति बदली है, परिवेश बदले हैं, तो बदलते दौर में बदलते हिसाब से करना होगा। पहले के दौर में जो मेला होता था, लोग पहले आके यहाँ टेंट लगाते थे, 10-10 दिन 15 दिन लोग परिवार के साथ रहते थे। आज के ज़माने में आपके घर या मेरे घर या किसी भी आदमी के यहाँ मेहमान, गेस्ट, कुटुंब शब्द अब समाप्त सा हो गया है। लोग आते हैं, निमंत्रण देते हैं और चले जाते हैं। पहले आपके यहाँ, हमारे यहाँ, सभी के यहाँ 2 दिन 4 दिन कोई न कोई गेस्ट आके रहते थे। क्या आपके यहाँ अभी आके कोई पानी रह रहे हैं पत्रकार महोदय? आज के दौर में नहीं रह रहे हैं। तो वो परिस्थिति बदली है। लोग व्हीकल्स की सुविधा हो गई है, लोग देखते हैं और चले आते हैं। वो जमाना था जब टेंट लगा के लोग यहाँ रहते थे और हाथी था, घोड़ा था, पशु मेला था, जानवरों का दौर होता था, रेस होता था, हाथी भी आते थे, हम लोग बचपन में देखे भी हैं।
सर्कस में हिप्पो सर्कस होता था, बड़े बड़े जानवर उसमें आते थे। अब वो सब दौर रहा नहीं। अब जो बदलते दौर है जिसमें कि आपको अब झूले की क्वालिटी बढ़ जाएगी, माँ वैष्णो देवी बढ़ जाएंगी, मछली मार्केट लगा मतलब मछली का एक बड़ा सा वो लाने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं, जिसमें कि विभिन्न प्रजाति और विभिन्न तरह के मछलियों को देखने का सौभाग्य इस इलाके के लोगों को मिलेगा, जो कि ये पहला चीज़ होगा। और इस तरह और भी बाकी बच्चों से बात की जा रही है, जो नए से नए चीज़ इस दौर के अनुसार मिले, जो लोगों को मेला के प्रति आकर्षण और बढ़े। क्योंकि अब आकर्षण को जगाना है और परंपरा को जीवित रखने के लिए आप सबों के सहयोग की, समाज के सहयोग से ही ये परंपरा जीवित हो सकता है। सरकार के बल पे या संवेदक के बल पे परंपरा जिंदा नहीं हो सकता है। जिंदा करने के लिए समाज के सहयोग की जरूरत होगी। और जब मेला लगता है तो हमारे इलाके के जितने भी लोग हैं वो खुशहाल रहते हैं और आपसी भाईचारा का एक संवाद जाता है। मेला में क्या होता है, जो कि आपसी चीज को लोग भूल के मिलते हैं, जुलते हैं, सामाजिक समरसता का विकास होता है। इसी में सबको सहयोग करना चाहिए, हम लोग उसमें ही प्रयास कर रहे हैं। क्यों न मेला को ऐतिहासिक बनाने के लिए एक सोच बदली जाए, और जैसे आप लोग के समय में चिड़िया पशु पक्षियाँ आया करते थे, लेकिन उसी टाइप में एक चिड़िया घर बनाया जाए मेला के, जो कि मेला का आकर्षण बढ़े। देखिए, चिड़ियाघर वाले जो शोमैन हैं, हम लोग उनसे ही संपर्क कर सकते हैं। बाकी जो बड़ा चीज़ है वो तो सरकार के स्तर से हो सकता है, हम लोगों के स्तर की चीज़ है नहीं। हम लोग अपने प्रयास से जहाँ तक होता है, जिस चीज़ पे बैंड नहीं है, जिस पे प्रतिबंध सरकार ने नहीं लगा रखा है, उन चीज़ों को लाने का प्रयास करके एक नयापन देने का प्रयास हम लोग करेंगे। उस पर ही हम लोग भी काम करें। 10 दिन समय है और जब 8 तारीख को शुभारंभ होगा, उस समय में एक बार पत्रकार महोदय देखा जाए और उस बार भी कोई चीज़ सुधार करनी होगी तो आप लोगों का सुझाव स्वागत योग होगा, उस पर अमल किया जाएगा। एक सवाल, पहले आप लोग जो थिएटर आके दिखा करते थे, उस थिएटर में बहुत ऐसे नाटक नुक्कड़ दिखाते थे, जैसे हीर रांझा हो गया, रिमझिम हो गया, फरस जहाँ हो गया, ये सब चीज़ के बारे में दिखाते। लेकिन आप जो थिएटर चलते हैं उसमें खाली रंग रंगिया बहुत ऐसे गाने चलते हैं, तो इन चीज़ों का आप लोग कैसे देखते हैं? नहीं, होता क्या है, दरअसल थिएटर का मतलब ही है आपको मुंबई से लेके जहाँ भी होता है, थिएटर शब्द जो है तो वो कला की प्रस्तुति है। तो आज के दौर में भी आपको प्रारंभ में जो भी कंपनी आती, हम लोग का निर्देश रहता है कि कला में तो छोटा सा देशभक्ति का ही सही, थोड़ा सा करके हीर रांझा और लैला मजनू वो दौर तो रहा नहीं, लेकिन छोटे छोटे एक नाटक को पहले प्रारंभ करके उसके बाद संगीत का कार्यक्रम होता है। अश्लीलता नहीं होती है, अश्लीलता पे सरकार का तो है ही, और हमारी कमेटी तो सही प्रतिबंध रहता है, और जो थिएटर के मालिक हैं वो भी उस पर अंकुश लगा के रखते हैं। लेकिन एक आर्ट प्रोग्राम तो होता ही होता है, फर्स्ट एंड लास्ट, बीच में संगीत का कार्यक्रम होता है। इस मेले में आने के लिए दुकानदारों से क्या अपील करेंगे, जो दूर दराज से खेले दिखाते हैं, झूले वाले, उन लोगों से क्या अपील करेंगे? जितने भी दुकानदार बंधु हमारे हैं, बेफिक्र होकर के मेले में आए, बेहिचक होकर के आएँ, शांति से, सुरक्षा से मेले में मेला चलाएं। और बाकी कोई चीज़ जो सुनने में या कोई प्रचार या दुष्प्रचार होता है कि आर्थिक दोहन होगा, बहुत ज़्यादा पैसा लगेगा, ऐसा कुछ नहीं है। बिल्कुल समान भाव में मेला को लगाना है और मेला को सजाना है। और जो हमारे गेस्ट, जो दुकानदार आए हैं, उनको सम्मान ऐसा करना है जो कि वह पुनः आने का इंतजार करते रहें, जो कि पिछले साल जो संवेदक थे उन्होंने किया था और अच्छा किया था, और उनके दुकानदार सब आए भी हैं, संपर्क में भी हैं। क्या परिचय? डॉक्टर आभाष आनंद झा, मेरा सहयोगी। चलिए, तो हम पिछले वीडियो में भी आपको हम बता चुके हैं कि पहले का जो मेला था, पहले का जो दौर था, पहले यात्री का साधन नहीं था, लोग गाड़ी का साधन नहीं था, पहले आया करता था पैदल 4-4 दिन 5-5 दिन लग जाता था मेला को आने देखने के लिए। लोग दूर दराज से आते थे मोटरी टोटी बांध के, और यहाँ पर एक जुग्गी डालकर रहते थे और खाना बनाते थे, खुद खाते थे और मेला देखते थे। लेकिन अब वो दौर नहीं रहा, क्योंकि गाड़ी का साधन हो गया। सरकार हर घर तक, हर गली तक रोड बना दी है और गाड़ी से डायरेक्ट मेला देखने आते हैं और बाबा को जल ढारते और चले जाते हैं। लेकिन इस बार का जो मेला होगा काफ़ी भयावह होगा और काफ़ी आकर्षण का केंद्र होगा, क्योंकि मछली का जो एक प्रजाति है, मछली का जो चिड़ियाघर है, उस टाइप में लाया जा रहा है। और एक आपको वैष्णवी देवी का जो माता का जो मंदिर है, उनके बारे में हम बता ही दिए हैं। तो बहरहाल आप लोग की क्या राय है? अगर आप लोग हमारे चैनल को यूट्यूब पर देखें तो चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज के माध्यम से देख रहे हैं तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें।